हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में ROARO के जो कि एग्ज़ाम हमारा जुलाई में होना है, उसमें सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ROARO में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, उसमें हमारे कुल 6 टॉपिक्स आते हैं। कौन-कौन से हैं? पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष्य, विलोम शब्द और वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। ये सारे टॉपिक्स हमारे ROARO के एग्जाम में सामान्य हिंदी में आते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारी ROARO की सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस की पहली सीरीज है। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग अपने आगे हर वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है पीयूष, लहर, पारिजात और ऑप्शन डी है कंचन। तो दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए दोस्तों, लहर क्या है? लहर हमारा किसका पर्यायवाची है? तरंग का। और पारिजात ये हमारा किसका पर्यायवाची है? कल्प द्रुम का। तो दोस्तों, हमारा सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष। अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष। और हमारा जो कंचन है, ये किसका पर्यायवाची है? हिरण्य का। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची है? तो हमारा अमृत का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जम दोस्तों, देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर है जम्बुक। जम्बुक का पर्यायवाची कौन सा होगा? ये जम्बू गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा। सही है जम्बुक। कि निम्नलिखित में से जम्बुक का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो दोस्तों, जम्बुक का पर्यायवाची क्या होता है? गीदड़। जम्बुक का पर्यायवाची गीदड़ होता है और इसी का एक पर्यायवाची और होता है गोमायु। ये हमारे किसके? जम्बुक के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आप लोग जम्मू की जगह जम्बुक कर लीजिएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीदड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्र का तत्सम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है पन्ना, ऑप्शन नंबर बी है पत्ता, ऑप्शन सी प्रस्तर और ऑप्शन डी है तीखा। तो पत्र का तत्सम कौन सा होगा? तो दोस्तों, पत्र का तत्सम क्या होता है? पत्ता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। पत्ता क्या है हमारा? पत्र का तत्सम रूप है। पत्र जो है वो तद्भव रूप है और पत्ता उसका तत्सम रूप है। अब दोस्तों, पन्ना, पन्ना क्या है हमारा? तत्सम है, ये तत्सम रूप है। और पन्ना का तद्भव क्या होगा? पर्ण। और प्रस्तर है, ये भी हमारा तत्सम रूप है। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा? पत्थर। और जो तीखा है, ये भी हमारा तत्सम रूप है, इसका भी तद्भव क्या होता है? तीक्ष्ण। तो हमारा इसमें क्या है? निम्नलिखित में पत्र का तत्सम कौन सा होगा? तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो दोस्तों, ये शब्द है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मय। क्योंकि जो चालायमान है वो भी विशेषण शब्द नहीं है। वो विशेषण शब्द है, इसमें नहीं पूछा गया है। जो थका है वो भी विशेषण शब्द है और भुलक्कड़ भी। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? विस्मय। विस्मय हमारा विशेषण शब्द नहीं होता है। विशेषण क्या होता है? विस्मित। विशेषण जो होता है, सही शब्द क्या होता है? वो विस्मित। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो विशेषण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध युग्म है? तो देखिए, नम्रता, नम्र ये हमारा शुद्ध है।
और मूर्खता, मूर्ख, ये भी विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है, युग्म है। अगला है लज्जा, लज्जालु, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंडित, पांडित्य। क्योंकि जो हमारा पंडित है वो जातिवाचक संज्ञा है और जो पांडित्य है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें पूछा गया है विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ये तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित, पांडित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुष्क का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों शुष्क मीन्स क्या होता है? सूखा। तो इसका विलोम क्या होगा? सिक्त। सिक्त मीन्स होता है गीला। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिक्त। अब इसमें एक शब्द क्या है? शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या होता है दोस्तों? क्षणिक। शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। और कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मक्खी का तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों मक्खी का तद्भव क्या होता है? मक्षिका। तो हमारा सही आंसर होगा मक्षिका, ऑप्शन नंबर डी, मक्खी का तद्भव। मक्खी तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा मक्षिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है? पहला है यामिनी, ये भी रात्रि का पर्यायवाची है। अगला ऑप्शन है रात, ये भी रात्रि का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला ऑप्शन है चमक। देखिए दोस्तों सही आंसर यही होगा चमक, क्योंकि चमक जो हमारा है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, वो प्रकाश का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यामिनी, रात और सरवरी ये तीनों ही रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, चमक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो पहला क्या है? गांव जंगल के उत्तर में है। तो दोस्तों इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला ऑप्शन है वहां बहुत लोग खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संख्यावाची विशेषण है, बहुत लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर कौन सा है? संख्यावाची विशेषण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है, या एक संख्यावाची विशेषण है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वहां बहुत लोग खड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अभिशापित। तो अभिशापित क्या है हमारा? ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध क्या होता है? अभिशप्त। अगला ऑप्शन क्या है? अंत्येष्टि। ये भी अशुद्ध शब्द है, क्योंकि हमारा सही होता है अंत्येष्टि। अगला क्या है? धात्री। ये भी अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसका शुद्ध होगा धात्री। और इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी है निर्वलंब। तो हमारा सही आंसर ये होगा निर्वलंब, ये हमारा शुद्ध शब्द है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो ये जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या होगा? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो होगा अग्रज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्रज। अब देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन में और भी हैं, जैसे अनुज। तो अनुज क्या है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुज। और अगला ऑप्शन क्या है? अजर। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? अजर। और अजेय, जो जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय। अगला क्वेश्चन है, जिस तर्क का कोई निश्चित जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? जिस तर्क का कोई निश्चित जवाब ना हो उसे क्या कहेंगे? अकाट्य। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकाट्य। अब इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अनुकरणीय। अनुकरणीय क्या? अनुकरण करने योग्य। अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रहित। और अभिमुख, जो किसी की ओर मुंह किए हो उसे क्या कहेंगे? अभिमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से चातुर्य का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों चातुर्य का विलोम ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है सायास। सायास का विलोम क्या होता है? अनायास। अगला ऑप्शन है आमोद। आमोद का विलोम क्या होगा? प्रमोद। और अगला ऑप्शन है मूर्खता। तो चातुर्य का विलोम क्या होगा? मूर्खता। चातुर मीन्स चतुर, उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्खता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षणिक का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए सही है। विघटन, विघटन अगले क्या है ऑप्शन? विघटन, इसका विलोम क्या होगा? संगठन। और कृत्रिम, कृत्रिम का क्या होगा विलोम? नैसर्गिक। तो हमारा इसमें क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये है हमारा अगला और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो ताम्रस ये भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज ये भी कमल का पर्यायवाची है, और अंबुज ये भी कमल का पर्यायवाची है, तालाब ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तालाब। दोस्तों ये आज हमारे सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आगे भी हम लोग, आज ये सीरीज फर्स्ट थी, आगे और भी सारे वीडियोस में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सामान्य हिंदी के पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।